हनुमान चालीसा किसने लिखा और क्यों? हिंदू धर्मग्रंथों और भक्ति साहित्य में हनुमान चालीसा एक विशेष स्थान रखती है। यह एक ऐसा स्तोत्र है जिसे भारत के करोड़ों लोग रोज पढ़ते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति, साहस और संकटों से मुक्ति मिलती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा किसने लिखी और इसके पीछे की प्रेरणा क्या थी? इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि इसका रचनाकार कौन था, इसे लिखने के पीछे कारण क्या थे और इसका आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। 1. हनुमान चालीसा के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के महान भक्त, कवि और संत थे। उन्होंने भगवान राम के जीवन पर आधारित रामचरितमानस नामक महाकाव्य की भी रचना की, जो आज उत्तर भारत में अत्यंत पूज्य और लोकप्रिय है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईसा 1497 में उत्तर प्रदेश के राजापुर चित्रकूट में हुआ था। वे वैरागी संत थे, जिनका जीवन पूरी तरह भक्ति और साधना को समर्पित था। तुलसीदास जी को भगवान हनुमान जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। 2. हनुमान चालीसा की रचना, समय और स्थान। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना काशी, वाराणसी में की थी, जब वे संकटों से घिरे हुए थे। कुछ परंपराएं बताती हैं कि उन्होंने ये रचना उस समय की जब उन्हें मुगल शासन द्वारा बंदी बना लिया गया था। उस कठिन समय में उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया और चालीसा की रचना की। इस स्तुति को पढ़ने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया और उन्होंने इसे हनुमान जी की कृपा माना। 3. हनुमान चालीसा में चालीसा शब्द का अर्थ। चालीसा का शाब्दिक अर्थ है 40। हनुमान चालीसा में कुल 40 छंद होते हैं, दो दोहों को छोड़कर, इसीलिए इसे चालीसा कहा जाता है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है, जो तुलसीदास जी की मातृभाषा थी। 4. हनुमान चालीसा लिखने का उद्देश्य। कब भक्तों को भय, बाधा और दुखों से मुक्ति दिलाना। हनुमान चालीसा की रचना का एक प्रमुख उद्देश्य था भक्तों को उनके जीवन के संकटों से मुक्ति दिलाना। इसमें हनुमान जी के उन गुणों और शक्तियों का वर्णन है जिनसे वे हर तरह के भय को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पंक्ति में कहा गया है कि जो हनुमान जी का नाम लेता है, उसके पास कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती। भगवान राम की भक्ति के प्रतीक हनुमान जी का महिमा मंडन। तुलसीदास जी के लिए हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि राम भक्ति के आदर्श थे। उन्होंने हनुमान जी के माध्यम से संसार को ये सिखाया कि सेवा, समर्पण और साहस के साथ जीवन में हर संकट का सामना किया जा सकता है। गत समाज में आध्यात्मिक चेतना जागृत करना। उस समय का समाज विदेशी आक्रमणों, भय और धार्मिक विघटन से गुजर रहा था। ऐसे में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा जैसी सरल लेकिन शक्तिशाली रचना द्वारा जनमानस में विश्वास और भक्ति की अलख जगाई। 5. हनुमान चालीसा की विशेषताएं। एक, सरल भाषा। ये रचना अवधी भाषा में है, जो आम जनमानस की भाषा थी। इससे हर कोई इसे आसानी से पढ़ और समझ सकता था। 2. छंदों में गेयता। इसके छंद इतने मधुर और लयबद्ध हैं कि इसे गाया भी जा सकता है। इससे ये स्मृति में आसानी से बैठ जाती है। 3. हनुमान जी के सभी रूपों का वर्णन। हनुमान जी की वीरता, बुद्धिमानी, विनम्रता, सेवा भाव और राम भक्ति को हर छंद में विस्तार से बताया गया है। 6. हनुमान चालीसा का आध्यात्मिक महत्व। संकट मोचन। हनुमान चालीसा को संकट मोचन स्तोत्र भी कहा जाता है। यह विश्वास है कि इसका नियमित पाठ जीवन की हर बाधा को दूर करता है। भय का नाश। चालीसा का पाठ मानसिक डर, नकारात्मक ऊर्जा और अनिष्ट शक्तियों से रक्षा करता है। एकाग्रता और आत्मबल। जो विद्यार्थी या साधक नियमित इसका पाठ करते हैं, उन्हें स्मरण शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास मिलता है। भक्ति और सेवा का आदर्श। हनुमान जी जैसा भक्त कोई नहीं। उनका जीवन ये सिखाता है कि अगर हम पूरी निष्ठा से प्रभु की सेवा करें तो कोई कार्य असंभव नहीं। 7. समाज पर प्रभाव और लोकप्रियता। आज हनुमान चालीसा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। यह मंदिरों में, घरों में, स्कूलों में, ऑफिसों में और यात्राओं में भी गाई जाती है। संकटों के समय आमजन सबसे पहले हनुमान चालीसा का स्मरण करते हैं। लाखों लोग इसका रोज का पाठ करते हैं। ये वीडियो 10 लोगों को भेजो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। हनुमान चालीसा किसने लिखा?